नहीं जाना। उनको इस बात का भी जो असलियत मालूम हो गया होगा कि जेल में सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, क्या फिर इमरान साहब को दहशतगर्द। अभी आपके साथ वो माफ़ी मांगने आया, अभी उसको जब खुद एहसास हुआ ना, उसके साथ जब हुआ तो मेरे ख्याल में आपको के पास माफ़ी मांगने भी आया था ना। जी जी। तो बस उसका 2 दिन की तकलीफ पूरी दुनिया नहीं, आपका इशू भी दुनिया सारी में उजागर हो चुका है। ये हमारे लोग जो सालों से लापता है, उस दिन हाई कोर्ट में हम वहाँ पे सरदार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक ICC लापता अफराद के हवाले से सरफराज से मैंने जज के सामने सवाल किए, लेकिन जज ने से कहा कि इस मसले को समझने के लिए मुझे और तुम्हें लापता होना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे। और मैंने उससे सवाल किया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। फिर वहाँ से निकल कर उसने कहा बीवियों से झगड़ा करके आया था, और वो खुद कहता था कि मैं एक दफ़ा लापता हुआ था, तो फिर शायद वो खुद बीवी से झगड़ा करके चला गया था। हम वो बहनें हैं, हम अपने भाइयों के साथ ही बड़े हैं, और अचानक से उन्हें लापता करके हमारे हाथों से किताबें छीन कर और हमारी पढ़ाई सब कुछ ख़त्म हो गई। आज हम इस सर्दी में इस्लामाबाद का प्रेस क्लब के सामने पढ़ते हैं। हम आपके साथ हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है। ये यूँ ही छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, इंशाल्लाह इसको केस को लगवाएंगे और बताएंगे कि आप लोग सर्दियों में किस तरह से कर रहे हैं। सारी दुनिया ने देखा है जो आप पर तशद्दुद हुआ। अभी तो वज़ीर आज़म और सदर ने भी इस चीज़ का इदराक किया, और सदर ने कहा पाकिस्तान में कि ये इनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इनको ज़ाती मचलकों पर मुखलिसी दे दी है। लेकिन मैं आज पढ़ रहा था, अभी भी आपके 30-40 लोग जो हैं उनको नहीं छोड़ा गया। अभी तक जेल में है हमारे साथ, और इस बात की मैं खुद गवाह हूँ। मैंने एक साथी को ले जाने से रोका तो पुलिस मेल्स ने मुझ पे इतना तशद्दुद किया, उसने मुझे लातों से मारा मेरे सर पे, कंधों पे, कि मैं उसको छोड़ दूँ, और ना छोड़ने पर उसने चीख मारी। दूसरे जो मेल्स थे उन पर केस को भी उठा कर फेंक दो गाड़ी में, और वो ऐसा नहीं कर पाए तो 5 मेल्स ने मुझे खींच कर रोड पे फेंक दिया। ये इंसाफ नहीं, ये तो बहुत शर्मनाक है। इसकी कोई ना तो इंसानियत इसकी कोई वो जस्टिफाई कर सकता है, और ना ही पाकिस्तान का कानून या पाकिस्तान का निज़ाम अदल। अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। हम तो अपने तय जो कर सकते हैं, पाकिस्तान के सारे लोग आपके साथ हो रहे हैं, बिल्कुल हमारी बेहतरी करते हैं और की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कोई है जो उनकी बता सके तो हम लोगों को मुकदमा भी उनका लड़ने को तैयार हैं, जिनको पापा सलाफुल किया हुआ है, जिनको जेल में रखा हुआ है, आपकी हर किस्म की मदद करके तैयार है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की एक कदम आगे उठाते हैं तो 10 कदम पीछे हम चले जाते हैं बदकिस्मती। अब ये सरफराज बुकरी तो आपका बलोचिस्तान ही का है ना, देखे वो इंटीरियर मिनिस्टर था। सर देखिए ना, सिर्फ ये सरफराज का मसला नहीं है, उससे पहले जो पाकिस्तानी वजीर बने, जो पंजाबी थे या के पठान थे, क्या वो हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उनका फर्ज नहीं था? सिर्फ सरफराज का फर्ज है कि वो हमें इंसाफ दे। नहीं, इंसाफ तो खैर सभी को देना। मैं वैसे बात किया सरफराज जैसे सिर्फ इस एक ये भी कहते बलुचिस्तान का है शायद, लेकिन ये वज़ीर आज़म सिर्फ इसलिए बना है कि इसमें बात वहाँ कोई भी ये कहे कि लापता अपराध उसे वज़ीर बना देते हैं। वहाँ बस इसी को चलते बात सुनाइए तो किसी को बस इसे वज़ीर लोग आए गए ना,
بس اس کے سامنے آ کے وہ کہ جی آپ جیت کے رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں کریٹیریا یہی رکھا ہے کہ اس کو آپ جھوٹا کہہ دے لو، یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی بہن آپ جیتے ہیں تو بس وہ وزیر ہے، ہندوستان میں کریٹیریا یہی رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ وزیر اعظم یا یہ دو چھپے کے لوگوں کو آ کے وزیر اور وزیر اعظم بنایا ہے، حد نہیں ہے۔ دل میں بھی آپ کو شکریہ کرتا ہوں اور میں کل بھی پریس کانفرنس بھی کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ بلوچ بہن بھائی ہماری ماں جنگو سردی میں بالکل آپ کا کال جانے میں آپ کے جو مشن پرسن جو ہے ریاست کا فرض ہے، ریاست ماں کی طرح رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کو غائب نہیں کرتی ہے، ان کو اذیت اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آپ ہم سے جو ہو پائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے کریں گے، میری پارٹی بھی ساری آپ کے لیے انشاءاللہ پوری طرح گھر کے ساتھ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے کر رکھی ہے اور چھٹیاں جو ہی ختم ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اس بارش کو بھی لگائیں گے۔ مسنگ پرسن اور ڈسپیئرڈ پرسن بھی کی پٹیشن ہے جو اعتراض اعظم پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں، یہ ہم نے سپریم کورٹ میں ایگری ہیئرنگ کی درخواست کی۔